स्टेप 4 में आपको अपनी टाइमलाइन को सेट करना है, क्योंकि अभी तो आपको थॉट आ रहा है कि मैं 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन इसी से कर लूंगा। तो बेटा उसको लिखना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसके सामने आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि मैं ये वाला लेवल इस पीरियड तक, ये वाला लेवल इस पीरियड तक, ये वाला लेवल इस पीरियड तक। बेटे मजा तब है कि जब ग्रेजुएशन के साथ ही आप एसीसी एफिलिएट बन जाए, 13 के 13 पेपर इजीली क्लियर हो सकते हैं। आपको अपनी टाइमलाइन खुद बनानी है। स्टेप नंबर 5 मैं आपसे बोलूंगा कि आपने टाइमलाइन प्रिपेयर कर ली है ना, आपने मेंटोर डिसाइड कर लिया, आपको काउंसलिंग मिल गई, आपका ख्वाब है। स्टेप नंबर 5 आप पढ़ेंगे कैसे? व्हाट आर द ऑप्शंस टू स्टडी? मैं कहता हूं इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप कोचिंग ले लें हमारे जैसे टीचर से, आप उसमें ऑफलाइन चले जाए। वैसे मैं तो कहता हूँ आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हाइब्रिड लेक्चर्स का जमाना है। ऑफलाइन में समय लगेगा, आप किसी सिटी में, हम 30 कंट्रीज में भेजते हैं अपने लेक्चर्स को, हाइब्रिड लेक्चर्स देते हैं, आपको रिकॉर्डेड भी देंगे, आपको लाइव भी आएंगे। और दूसरा है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, पहले 4-5 पेपर्स इजीली सेल्फ स्टडी हो जाते हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे टाइम सेव होता है। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आता है। समय टाइम इज वेरी प्रीशियस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेंटोर आपको बताएगा कि आपको स्टडी हब से क्या देखना है, कैप्लॉन से क्या देखना है, बीबीपी से क्या देखना है, कहां से एग्जामिनेशन किट से क्वेश्चंस करने हैं, कांसेप्ट्स क्या होते हैं, सेक्शन ए के पेपर कैसे देने हैं, सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन सी क्या होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, आपको किस बात का ध्यान रखना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। हजारों बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप इस जर्नी में चलेंगे। तो आपको पूरा रोड मैप भूपेश आनंद देगा। तो ये स्टेप नंबर 5 है।